नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। इस समय पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। दो भयंकर जंग चल रही हैं, एक रशिया यूक्रेन के बीच में और दूसरा कुछ दिन पहले ईरान और इजराइल के बीच में भी जंग की शुरुआत हो गई है। लेकिन इन दोनों जंग के बीच में अगर कोई पर्सनैलिटी है, कोई बीचों बीच खड़ा है जो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड रिलेशन रखता है, तो वो है अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप। वो खुद तो इस युद्ध में नहीं आ रहा, लेकिन दोनों को उभार रहा है। कई बार कहता है मैं इन दोनों युद्ध को बंद कर दूंगा, और कई बार आग में घी डालने की तरह काम कर रहा है। अब ट्रंप ने एक अपनी चाल चल दी है, और अगर वो चाल कामयाब हो गई दोस्तों, तो तीसरा युद्ध भी देखने को मिलेगा। और वो तीसरा युद्ध होगा ईरान और पाकिस्तान के बीच में। चाहे लंबा ना चले, लेकिन होगा जरूर। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले भी, 2-3 दिन पहले ही, पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मुनीर, उसको डिनर पे बुलाया ट्रंप ने। और डिनर पे बुलाने के बाद जो बातें उभर के आ रही हैं, वो बातें ये हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोबारा से जो एयर बेस है पाकिस्तान का, उसको मांगने की बात रखी है। कहा कि आपकी कुछ जमीन और एयर बेस हमें फिर चाहिए, जैसे आपने 2001 से लेके 2020 तक अमेरिका को दिया। आप सभी जानते हैं 9/11 की वो घटना, जिसमें दुनिया का एक बड़ा आतंकवादी संगठन अल कायदा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी इमारतों को ढा दिया था, जिसमें लगभग 3000 अमेरिका के नागरिक मारे गए थे। उसके बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर करके एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें अमेरिका और उसके जितने भी अन्य देश हैं, यानी नाटो संगठन ने वॉर और टेरर करके ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसके बदले पाकिस्तान को बहुत मोटी रकम मिली थी। पिछले 20-21 साल में, यानी 2001 से लेकर 2021 तक 20 अरब डॉलर की मदद की गई थी। इसके अलावा बहुत सारे हथियार भी अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दिए गए थे। लेकिन इस बार फिर एक जो मीटिंग हुई है, जो रात को भोजन पे बुलाया गया था मुनीर को, उसमें फिर दोबारा ट्रंप ने कहा कि इस बार आप हमें दोबारा से एयरबेस और जमीन दे दीजिए, ताकि हम इजराइल की मदद कर सकें इस युद्ध में, इन ईरान पर हमला कर सकें। कुछ न्यूज एजेंसीज ने इसको प्रिंट किया, जैसे इकोनॉमिक एक्सप्रेस ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया, और भी कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको कहा है। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की ओर से कोई भी इस पर ऑफिशियल न्यूज नहीं आई। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये हो सकता है कि गलत हो, ऐसा सच ना हो, लेकिन दोस्तों अगर ये गलत नहीं है, तो क्यों एकाएक जो वो कंपनी जो पाकिस्तान को जेट्स मुहैया कराती है, उसके शेयर गिरने लगे? क्योंकि इस बार जो ऑफर दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, कहा है कि अगर आप हमें एयर बेस और जमीन मुहैया कराते हैं अपनी, ताकि हम ईरान पर हमला कर सकें, तो हम इसके बदले में आपको 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस फाइटर जेट F-35 मुहैया कराएंगे। इसके अलावा आपको पैसा भी देंगे। तो जैसी ये न्यूज निकल के आई, तो अमेरिका और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कंपनी पाकिस्तान को जेट मुहैया कराती है, उनके शेयर में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली। अब आपको मैं बता दूं, ये जो F-35 है, ये वही फाइटर जेट है दोस्तों, जिसको देने के लिए ट्रंप लंबे समय से परेशान थे कि भारत को भी ये फाइटर जेट दे दिए जाए और भारी भरकम पैसा कमा लिया जाए। लेकिन भारत ने तो स्पष्ट तौर से कह दिया था कि बिना सोर्स कोड के और बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हम इस फाइटर जेट को लेंगे ही नहीं। भारत के जो एयर चीफ मार्शल, उन्होंने तो साफ कहा था, स्टेटमेंट भी दिया था कि फाइटर जेट फ्रिज की तरह नहीं होता। जिस तरह हम फ्रिज शोरूम में फ्रिज खरीदने जाते हैं, इसी तरीके से फाइटर जेट खरीद लें। बहुत कुछ देखना होता है, सोर्स कोड देखना होता है, टेक्नोलॉजी देखना होता है। अगर आप हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, सोर्स कोड प्रोवाइड करेंगे, तो हम इस फाइटर जेट को लेंगे। अमेरिका इस पे राजी नहीं है, तो ये ठंडे बस्ते में चला गया प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपको एलन मस्क याद होगा, आजकल दोनों में जूतम पेजार हो रहा है, एलन मस्क में और ट्रंप में। एलन मस्क ने भी इस पर F-35 पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो भी देश इस F-35 को खरीदता है, तो वो महामूर्ख होगा, क्योंकि ये कबाड़ है। तो आई थिंक ये एयरबेस और जमीन के चक्कर में, कबाड़ चेपने के चक्कर में है पाकिस्तान को अमेरिका, और इस चक्कर में ईरान और पाकिस्तान में जंग छिड़ सकती है। वो कैसे आई, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया अलकायदा के द्वारा, तो उसके बाद पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस जो थे और जो जमीन थी, वो अमेरिका ने ले ली। वॉर ऑन टेरर करके एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नाटो देश सारे शामिल हो गए थे, और कराची पोर्ट से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर तक एक नाटो सप्लाई रूट की अनुमति दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा। इसके अलावा बलूचिस्तान के कई सारे एयरबेस,
ठीक है, क्वाटा के एयरबेस, इस्लामाबाद के कई सारे एयरबेस जो थे वो अमेरिका को दे दिए गए और यहीं से उड़ान भरते थे और उनके अमेरिका के ड्रोन, और वो अफगानिस्तान में अलग अलग जगह हमला किया करते थे। और ये जंग लगातार चली कई साल तक। 2011 में आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही अल-कायदा का जो चीफ था ओसामा बिन लादेन वो मिला और उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद ये युद्ध का अंत हुआ और 2021 के अंत तक अमेरिका की सेना जो थी यहां पर रही। उसके बाद ये सारी जगह खाली कर दी गई। इसके बदले पाकिस्तान को लगभग 20 अरब डॉलर का किफायदा हुआ, फंडिंग प्रोवाइड की गई और भी बहुत सारे हथियार अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दिए गए। अब वही बात चाह रहा है कि दोबारा से अपने जो एयरबेस है वो मुहैया करा दे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है लगभग 2600 किलोमीटर के आसपास का, यानी डूरन लाइन के माध्यम से, इसको डूरन लाइन कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीच में बॉर्डर है उसको डूरन लाइन कहते हैं। जो भी हमला पाकिस्तान के एयरबेस से अमेरिका अफगानिस्तान में किया करता था, ठीक, लगातार कई साल तक करता रहा, उसके बदले पैसा मिला करता था पाकिस्तान को। अफगानिस्तान में जो हमला किया गया तो अफगानिस्तान इतना कैपेबल नहीं था कि वो रिवर्ट कर सके, यानी इस पर पाकिस्तान पर अटैक कर सके, यानी कि जो पाकिस्तान के एयरबेस थे उन पर वापस हमला कर सके, क्योंकि उनके पास उस लेवल के हथियार नहीं थे। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि अगर इस बार एयरबेस मुहैया कराई पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ तो डेफिनेटली ईरान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाएगी। उसका रीजन क्या है? देखिए, अफगानिस्तान और ईरान में धरती आसमान का अंतर है। ईरान के पास वो सारे लेटेस्ट वेपन्स हैं जिससे किसी भी देश पे वो जबरदस्त तरीके से हमला कर सकता है। अभी देख रहे हैं इजराइल पर भी जबरदस्त अटैक कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल है उसके पास। अगर ऐसे में यहां के सारे एयरबेस, जैसे आपका शामसी एयरबेस है जो बलूचिस्तान के अंदर, उसका इस्तेमाल करता है अमेरिका ईरान के खिलाफ, तो डेफिनेटली ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से रिवर्ट करेगा, यानी कि उन सारे के सारे पाकिस्तान के जो एयरबेस है उन पर हमला करेगा। और एक बार एयरबेस पे हमला हो गया तो जंग शुरू हो जाएगी ईरान और पाकिस्तान के अंदर, यानी दोनों मुस्लिम भाई को भिड़वा देगा आपस में। और अमेरिका की तो ये शुरू से नीति है, भैया क्या करो, दो देशों को लड़वा दो और बाद में ताली बजाओ और दोनों को हथियार बेचो और मजे मारो, अपनी इकोनॉमी को रन कराओ। तो यानी इन दोनों देशों के बीच में पंगा हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी जानते हैं जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के लोग अपने को कह रहे हैं कि बलूचिस्तान एक फ्री मुल्क है। वो पाकिस्तानियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बलूचिस्तान कहते हैं कि हमारा शोषण किया जा रहा है, लगातार हमारे यहां से गैस निकाला जा रहा है, सोना निकाला जा रहा है, खनिज निकाले जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल पाकिस्तानी फौज कर रही है या पंजाब प्रांत में हो रहा है। और हमारी महिलाओं को किडनैप किया जाता है और चीन में भेज दिया जाता है, उनका शोषण होना लगातार। तो ऐसे में बलूचिस्तान वाले भी गृह युद्ध कर सकते हैं, यहां पर अटैक कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं बलूचिस्तान लिबरल आर्मी है, वो समय समय पर पाकिस्तान के जो फौजी उन पर अटैक कर देती हैं, उनको मार देती है। तो ऐसे में अगर यहां पर अमेरिका अपना एयरबेस बनाता है या हमला करता है तो अमेरिका को तो दिक्कत है ही, पाकिस्तान पे भी जबरदस्त अटैक हो सकता है। तो यानी कि वो माहौल नहीं बन रहा है, लेकिन एक ऑफर दिया है अपना कबाड़ बेचने के लिए। और अगर पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया इस बार जैसे पहले मिलाया था, तो चीन से भी दूरी हो सकती है पाकिस्तान की, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि अमेरिका सपोर्ट करे इजराइल का और पाकिस्तान सपोर्ट करे। तो अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में किस प्रकार का माहौल बनता है दोस्तों, कि वास्तव में क्या ईरान और पाकिस्तान में हमें जंग देखने को मिलेगी। लेकिन लग तो ऐसी रहा है, क्योंकि जहां पर ट्रंप आ गया वहां पर कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करा के मानेगा जरूर। आज एक इंफॉर्मेशन देता हूं आपको, आज शाम 5 बजे इसी चैनल पर आपके लिए एक सरप्राइज है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो आप इसी चैनल पर शाम 5 बजे हम सबसे मुलाकात कर सकते हैं। आपके लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज क्या है वो आपको 5 बजे देखने को मिलेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए निर्णय आईएएस लेके आया फाउंडेशन बैच 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होते हैं दोस्तों। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वो सारे फीचर्स यहां पर अवेलेबल है। और सबसे शानदार जो फीचर्स है वो दैट इज फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम। आप फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करते हुए आप सिंपल से स्टेप्स को अगर फॉलो करते हुए मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। पहली बार आप अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।